हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ नया, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे चिकन पोटैटो रोल, बहुत ही टेस्टी। और सिर्फ 100 ग्राम चिकन से हमने ये मज़े के चिकन पोटैटो रोल तैयार किए हैं, जो देखने में खूबसूरत, खाने में टेस्टी हैं, बेहद क्रिस्पी हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहतरीन से ये चिकन पोटैटो रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू। आलू को बॉईल करने के बाद ठंडा करना ज़रूरी है। ये आलू 4 अदद है मीडियम साइज़ के, अगर वज़न में देखें तो 300 ग्राम है। चलें जी, अब मैं इनको कद्दूकश करने लगी हूँ ग्रेटर की मदद से। सारे आलू कद्दूकश कर लें। तो इसमें 100 ग्राम चिकन को मैंने बॉईल करके रखा हुआ था और बॉईल करते वक्त मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। श्रेड करके चिकन शामिल कर दें। एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक सा चॉप कर लें और वो भी डाल दें। इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया और इसमें शामिल करेंगे 2 हरी मिर्चें। ये मोटे वाली हैं, अगर आप लोगों के पास बारीक वाली है तो इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। मसालों में डालूंगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा चिली फ्लेक्स डालूंगी हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा भुना कुटा ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं धनिया पाउडर। ये मोटा कुटा हुआ धनिया है, दरदरा सा। इसके बाद ये आ जाती है गरम मसाले की बारी, तो 2 चुटकी ही डालें क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। बाइंडिंग के लिए मैं डालूंगी 1 कप के बराबर इसमें ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स है। 2 अदद डबल रोटी बड़े साइज़ की लेकर मैंने इन्हें क्रम्स में चेंज कर लिया है। डाल देंगे और अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे, इतना कि ये सारा मिक्स एक डो की शेप में आ जाए। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कबाब का मिक्स तैयार हो चुका है। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर इन्हें ग्रीस कर लें और फिर 2 टेबलस्पून के करीब चिकन और आलू का मिक्स उठाएं और इस तरीके से काउंटर पर रोल करें। तो 3 इंच के बराबर आप लोगों ने यहाँ पर रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये खाने में भी बेहतरीन है। आप इन्हें एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर रोल के लिए डो तैयार करूँगी। एक बाउल में ले लूँगी मैं तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा। ग्राम्स में देखें तो ये है 250 ग्राम। इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको इकट्ठा कर लें, डो को इकट्ठा कर लें। आप लोग पहले चम्मच से मिक्स कर लिया करें अगर आपके हाथों पर मैदा चिपकता है। इस तरीके से बहुत ही ईजी रह जाता है इसे गूंदना। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और जब आटा इकट्ठा हो जाए तब आप लोगों ने इसमें 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल या फिर घी शामिल करना है। इससे हमारे जो रोल है ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने ऑयल शामिल किया है 3 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे और इसकी एक सख्त सी डो लगाकर तैयार कर लेंगे। कोशिश करें डो को नरम नहीं रहना चाहिए। कवर लगाकर इसे छोड़ दें 15 मिनट के लिए। चलें जी, रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए बड़ी ही यूज़फुल और आसान सी मज़े की रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती हूँ। मैदे की डो अच्छे से सेट हो जाए तो मीडियम साइज़ के पेड़े निकाल लें। रोटी से थोड़ा छोटा साइज़ ही रखें। काउंटर पर डालें आप लोग मैदा और फिर इसको बेलना स्टार्ट कर दें। हमने मीडियम साइज़ की रोटी बना लेनी है, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रहनी चाहिए। चलें जी, रोटी मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। बेहतरीन से चिकन पोटैटो रोल तैयार करते हैं। सबसे पहले तो रोटी को हमने हाफ़ से कट करना है और फिर इसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। देखें कुछ इस तरीके से। अब डो के जो हमने 4 पीस किए हैं इसको हमने स्ट्रिप्स में काटना है। ट्रायंगल शेप में आप लोग काटते चाहें, चाहे तो छुरी से, चाहे फिर पिज़्ज़ा कटर ले लें, 1-1 इंच के फासले से। और पट्टियों को आपने अंदर तक कटिंग नहीं करना, थोड़ा सा वक्फा रखना है, फासला रखना है, ताकि ये आपस में चिपकी रहें, एक दूसरे से अलहदा ना हो। देखें 3 अदद स्ट्रिप्स में मैंने काटी हैं ट्रायंगल शेप में और सारे पीसेस पर ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। तो किचन में आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि एक ही रोटी बेलें और 4 रोल आप बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे।
अब एक के ऊपर एक पट्टी इस तरीके से लगाएं कि जिगजैग बनता जाए, एक डिज़ाइन बन जाएगा पट्टियों पर। क्योंकि हमने पानी लगाया है, ये बहुत ही आराम से चिपक जाएंगी और ये ऑयल में जाकर बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी इंशाअल्लाह ताला। सारे रोल ऐसे ही तैयार कर लेने हैं आपने। और अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि हम इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, तो आप इन्हें फ्रीज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप इन्हें 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रख दें, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने ऑयल को गर्म करना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो, थोड़े थोड़े करके ये आप लोगों ने पोटैटो चिकन रोल डाल देने हैं। एक ही वक्त में कढ़ाई को नहीं भर लेना। और फिर आप इनकी साइडों को चेंज करते रहें, पलटते रहें जब तक कि ये अच्छे क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाएं। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखिएगा ताकि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिले। ना ही ये तेल में बिखरे हैं, ना ही खुले हैं, ना ही ऑयल ख़राब हुआ है, और बेहतरीन और ख़ूबसूरत से चिकन पोटैटो रोल एकदम तैयार हैं। लग रहे हैं ना मज़े के। आप इसे केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें। देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।